इस कयादू को कहां लेके जा रहे हो? कहने लगे महाराज माफ करना, एक राक्षस से हम लोग परेशान हैं, कहीं दूसरा राक्षस पैदा हो गया तो देवताओं का ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए कयादू को लेके जा रहे हैं। नारद जी हंसने लगे, बोले पागल हो गए हो, कमल हमेशा कीचड़ में खिला करता है और तुम दूसरे में देख रहे हो बुराई और अवगुण। किसी ने सागर से कहा तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने फूलों से कहा कि तू कांटों में नहीं होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने कोयल से पूछा कि तेरा रंग काला न होता तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर के उससे कहा, ओरे पगला, तेरे अंदर बुराई खोजने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हाँ? दूसरे के बुराई कर रहे हो, तुझे नहीं मालूम है इस देवी के उदर से ऐसा बेटा पैदा होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। इसके उधर से जो बेटा होगा इसके ऐसा बेटा होगा देवों का मन बढ़ाएगा। बहुत सुंदर बेटा होगा और ये अपने पिता के माने को बेटा धूल मिलाएगा। इंद्र पागल हो गए हो, इसके ऐसा बेटा होगा भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। इसके ऐसा बेटा होगा देवों का मन बढ़ाएगा और ये अपने पिता के मान को बेटा धूल मिलाएगा। अबला सबला हो जाती है जो अपना दिखाती है। इसलिए साथ ही साथ ये हमारे भ्राता जी डॉक्टर निहाल सिंह यादव जी ग्राम पिलखुनी के रहने वाले
कहा, बाबा इसे तो नहीं छोड़ूंगा। नारद जी बोले पागल हो गए। थोड़े घुमा लेते भैया, कह दिया है इसे छोड़ दो, इसके जो बेटा होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। भैया उसी समय कयादू को छोड़ दिया। कयादू जब आंगन में आई, धीरे धीरे समय बीता है तो कयादू के उदर से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे का नाम पड़ा है प्रहलाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और प्रहलाद जो थे परीक्षित, ये 4 भाई थे। प्रहलाद 4 भाई थे और प्रहलाद जो थे ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अब ये हमारे परीक्षित महाराज जी के पुत्र गोलू यादव, और जो 101 रुपए से लाला ने हमें सम्मान किया है, भगवान इस बेटा के जीवन में अपार खुशियां आए, यही प्रभु से मेरी कामना है। अरे गोलू लला उम्र के बारे मैया के लड़के लाल, बारी उम्र है जारे बेटा की, ओटन बहती दूध की अनारी। अरे पावन गाँव के धन सिंहपुर है, ताकि भूख लहे अवतार। माना बढ़ाए गए गोलू लला ने, सभा में गई लई भुजा हमारी। और ये कुछ एक हज़ार रुपया बाकी, बेटा बेटे भुजा पसारा। और नरेंद्र बाबा ये काबाल कर गए नोट गिरे की उछाली। याद रखना, प्रहलाद का जन्म हो गया। अब धीरे धीरे प्रहलाद सयाने होने लगे और प्रहलाद जब सयाने हुए तो शुक्राचार्य के 2 बच्चे थे, सन्ना और मृक। उनकी पाठशाला में प्रहलाद पढ़ने आने जाने लगे हैं भक्तों। और प्रहलाद जब पढ़ने को जाने लगे तो उसी एरच नगरिया में एक कुम्हार का मकान था। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए और जब बर्तन बनाए, कहानी कुछ और हो गई। जब कच्चे घड़ाई परीक्षित कुमार रखता रहा तो एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया, 4। और उस बिल्ली ने वो बच्चों को उठा करके एक घड़ा में रख लिया। और जब रखे तो केवल ये बात कुम्हारी को मालूम थी और कुम्हार को मालूम नहीं थी।
एक दिन जब कुम्हार ने अबा लगाई, अबा जब लगाई है तो जिस घड़ा में बिल्ली के 4 बच्चा थे वो भी घड़ा को उठा करके अबा में लगा दिया। और कुम्हारी को जब मालूम पड़ा कि सभा में बिल्ली के बच्चा भी दब गए, आज अबा के पास में रोने लगी है। परमात्मा जब किसी मां का एक बेटा मां की गोदी से जुदा हो जाए तो उस मैया की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती है, और मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। अरे दुनिया में देखा कोई सार न मिला और